देखो, अब कन्नौज का मौखरी वंश के बारे में देखते हैं। इसके संस्थापक कौन है? हरिवर्मा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, हरिवर्मा इसके संस्थापक हैं। इस मौखरी वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से आ जाएंगे तुम्हारे? आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सरवर्मा और गृहवर्मन। ये वही गृहवर्मन है जो अभी जस्ट हम पहले बताएं, जिनकी हत्या देवगुप्त और शशांक ने मिलकर करवाई। ठीक है, तो ये अंतिम शासक थे चूँकि ये इसके मौखरी वंश के, और इनकी हत्या करने के बाद फिर क्या होगा? चीज़ें धीरे धीरे हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि लास्टली फाइनली कौन बचता है? लास्ट में विनर कौन होता है? हर्षवर्धन। हालांकि वो बात अलग है कि वो अपना भाई और अपना जीजा दोनों खो दिया, है ना। अब ये कन्नौज का एरिया, यानी ये एमपी का एरिया की बात हम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये देखो, हुआ क्या था जब यशोधर्मन की मृत्यु हुआ था। यशोधर्मन की मृत्यु के बाद किसका टाइम आ गया था? मौखरियों का शासन। और ये मौखरी दरअसल कौन थे? गुप्त के सामंत ही थे, यानी कि कहीं ना कहीं यशोधर्मन के सामंत रहे होंगे। सामंत यानी कि हरिवर्मा जो है वो यशोधर्मन का कौन होगा? सामंत होगा। और वही सामंत की वजह से क्या होगा? तख्ता पलट हुआ होगा। यशोधर्मन की जो है, यशोधर्मन की जब मृत्यु होती है उसके बाद कौन आ जाएगा? सीधा हरिवर्मा का टाइम आ जाएगा। और हरिवर्मा से ही क्या होता है? मौखरी वंश की शुरुआत होती है। बस सिर्फ प्रमुख शासक में हम लोग इसको पढ़ते हैं, बाकी संस्थापक हमारे वही है। अब ये दरअसल कौन थे? मौखरी गुप्त के सामंत थे। मूलतः ये कहाँ के निवासी थे? गया के निवासी थे। तो गया के ये रहने वाले थे मूलतः ये सामंत। इन्होंने क्या किया था? अपना राजधानी परिवर्तन। पहले वहाँ का जो एरिया था, जो गया के एरिया के आसपास का राजधानी कौन था उस समय? पाटलिपुत्रा था। उस पाटलिपुत्रा जो राजधानी थे, तो वो क्या किया? अपने पाटलिपुत्रा की राजधानी से चेंज कर लिया। अब क्या कर लिया? राजधानी कन्नौज। और इसी कन्नौज का जो दूसरा नाम है उस समय रखा गया था महोदय नगर। ठीक है, तो कई बार ये भी एग्जाम में दिखता है कि कन्नौज का उस समय का नाम क्या चेंज करके किया गया था, तो क्या हो जाएगा? महोदय नगर हो जाएगा। और ये जो महोदय नगर था वो दरअसल क्या है? राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पर, चूँकि सीधी सी बात है, जो राजधानी होगा वहीं पर राजनीतिक गतिविधि क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा देख ले। जैसे सरवर्मा के बारे में क्या दिया हुआ है? वो मगध पर विजय किया था, तो मगध पर विजय के बारे में चर्चा उसके बारे में दिया हुआ है। दूसरा ईशान वर्मा, ये ईशान वर्मा के बारे में क्या दिया हो कि ये महाराजा धीराज की उपाधि कर लेने वाला पहला शासक था। उसके बाद देखते हैं गृहवर्मन, जिसके बारे में अभी हम लोग देखें कि देवगुप्त और शशांक ने मिलकर के इसका क्या हत्या करवाया था। इन्हीं का विवाह किसके साथ हुआ था? राजश्री, जो बताए थे हर्ष की बहन थी, यानी कि वो हर्ष का क्या लगा? ये जीजा। इन सब के घटनाओं का जो जिक्र है, जो हत्या वगैरह जो हुआ था, ये जो कितना प्लानिंग के साथ पूरा एकदम प्रपंच था वहाँ पे, है ना, ये सारी चीज़ का जिक्र कहाँ था? हर्षचरित, जो बाणभट्ट लिखे थे उन्होंने इस किताब में मतलब लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद मौखरी वंश का सबसे खास बात क्या देखते हैं कि इन्होंने हुनों से बचाया भारत को। मतलब हुन लोग जितने भी आते हैं हमला करने के लिए आते थे, सभी को किसने बचाया? ये सारे लोग जो हुनों से अच्छा खासा लड़ाई किया होगा। तो ये चलो इसकी खास बात है, कम से कम चलो हुनों से सुरक्षा तो दिलवाया। ये वाला हमारा मौखरी वंश का टॉपिक क्या हो गया? फिनिश। अब जो लास्ट है वो क्या है? बंगाल का गौड़ वंश है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं शशांक के बारे में। और इससे घटिया शासक मिलेगा भी नहीं। इसके घटियापन का हरकत अभी तुम देखे कहाँ हो? अभी घटियापन का और चरम सीमा इसका देखना। ये क्या कराता है? सबसे पहले खुद देखो, शैव धर्म का उपासक था, शिव को मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म को देखना तक नहीं चाहता था। ये जा करके क्या किया? जो बोधि वृक्ष जो था बोध गया में, वहाँ जाके कटवा दिया उसको। आज जो बोधि वृक्ष देख रहे हो ना, वो शशांक के बाद जो बोधि वृक्ष लगाया गया था दरअसल वो है। अगर नहीं कटवाया होता तो शायद हम लोग वही बोधि वृक्ष को देख रहे होते। वैसे तो बोधि वृक्ष में कई बार मतलब ऐसा थोड़ी कि वो अनगिनत साल के लिए है, वो फिर उसका एक टाइमिंग होता है, वो फिर वृक्ष खत्म होता है उसके बाद। उस समय ये कटवा दिया था। सोचो कि कोई भी कितना भी बढ़िया शासक हो, या फिर बढ़िया या खराब जो भी हो, खासकर हम शासक की बात कर रहे हैं, कोई भी शासक ने कम से कम इतना तो नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुमको वो धर्म पसंद नहीं है, पर इसका क्या मतलब है कि तुम सामने वाले का जो है तुम जो है मतलब उसका जो धार्मिक स्थल है उसको तुम तोड़वा दोगे? ये तो गलत है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अधिकारी होते हैं वो उनको अधिकारी क्यों बनाया जाता है? चाहे वो देखो अधिकारी के तौर पे ही बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का ही नौकरी क्यों ना, स्टेट पुलिस हो, तुम चाहे एसएससी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइनली तुमको जाना तो है गवर्नमेंट सबमिट में। मतलब अब तुमको ये सोचो कि उस सर्विस में जाने के बाद अगर तुम दूसरे धर्म के प्रति अगर तुम्हारे अंदर वो
सर्वधर्म संभाव की बात नहीं है तो तुम दूसरे धर्म को प्रति क्या रखोगे, निगेटिव दृष्टिकोण रखोगे। तो फिर तुमको उस काम के लिए थोड़ी चुना गया कि तुम दूसरे धर्म की बुराई करो, उसके धार्मिक स्थल को तोड़वा दो, दंगे करवा दो, या कोई दंगे कर रहा है तो वहाँ पे कुछ भी मत करो। तो ये सारी गलत बात है। ये देखो क्या किया, बोधि वृक्ष कटवाया, उसके बाद पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे हुए एक पाषाण स्तंभ, जिस पर एक मंदिर में पुराना एक पाषाण स्तंभ था, पुराना मतलब पत्थर का एक स्तंभ था, उसमें क्या बुद्ध के चरण चिन्ह जो है उसमें उकेरा गया था, उसकी पूजा होती थी। वो क्या किया, चरण चिन्ह को उठाया, आ जाकर गंगा में फेंक दिया, फेंकवा दिया। मतलब बौद्ध धर्म को देखना तक नहीं चाहता था, ये इतना मतलब जलील किस्म का इंसान था। यही छोड़ो, कुशीनगर का जो एरिया याद है जहाँ पे बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में जितने भी बौद्ध विहार वगैरह वहाँ पे थे, सारे बौद्धों को भगा दिया, चुन चुन करके भगाया भी और मारा भी। अब ये जो है, ये सब जो चर्चा है, इसमें बौद्ध द्रोही कहते हैं किसको, शशांक को। ये आर्य मंजू श्री मूलकल्प, एक किताब का नाम है आर्य मंजू श्री मूलकल्प में इसको क्या बताया गया, ये बुद्ध द्रोही था। देखिए जो कितना सारा कांड कर रहा है ये। इसने पवित्र बौद्ध अवशेषों को जलाया, जो भी अवशेष जितना भी था सबको जलाया, तथा विहारों एवं समाधियों को भी नष्ट कर दिया। मतलब पूरी तरह से बौद्ध धर्म को ऐसा टारगेट किया, मतलब सब जगह शिव मंदिर बनेगा, शिव का होगा। और हम मतलब सोचो कि ये कितना क्रूरतम टाइप का था कि दूसरे की कम से कम आपको धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा ना, आपको कोई मतलब ही नहीं था। मतलब ये तुम तो देख ही रहे हो ना कि जब ये देवगुप्त के साथ जब मिला था तब इसके साथ क्या किया था, इतना कांड किया है अपने टाइम में ये। अच्छा हुआ हर्षवर्धन लास्ट में इसको निपटाया, इसका पाप का घड़ा कुछ ज़्यादा ही भर चुका था। ठीक है, तो आज यहाँ से जा कर के हमारा टॉपिक फिनिश होता है, इसके बाद हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।